हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज नंबर 2.1 ये चल रही है और आज इसका हम एक्सरसाइज नंबर 1, 4, 2 और 3 ये करेंगे। अब इसके अंदर बच्चे देखें, जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1 आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। अब ये गिवन 6 पार्ट्स इधर हैं क्वेश्चंस के, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको 3 अंडर रूट दिया गया है अब आप देखें 3 अंडर रूट ये कौन सा नंबर है। ये जैसा कि आपको मैंने कहा था स्टार्ट में भी कि अंडर रूट के नीचे जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाएगा, जब भी कोई प्राइम नंबर होगा तो वो आपका जो है इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। प्राइम नंबर के अलावा दूसरी सेंस में आपको ये बताया था जो इनकम्प्लीट स्क्वेयर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 किसी वैल्यू का स्क्वेयर नहीं है, 5 किसी वैल्यू का स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते हैं जी 7 किसी वैल्यू का स्क्वेयर नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स अंडर रूट के नीचे होंगे, ठीक है, उनको हम कहेंगे ये इरेशनल नंबर्स हैं ओके। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है ये है 1/6, ठीक है। पीछे हमने पढ़ लिया है ये 1/6 आ रहा है आपके पास, इसको आप पहले डिवाइड करेंगे बच्चे, तो ये आपका आंसर आता है 0.16666। तो ये आपको पता ही है, आपने रैशनल नंबर की टाइप में पढ़ा था कि जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएं, ठीक है जी। अब ये टाइप कौन सी थी, टर्मिनेटिंग थी या नॉन टर्मिनेटिंग थी, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है जी। फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है आपका। इसका जो पार्ट नंबर 3 है पाई, ये मैंने आपको बताया था कि पाई और ई, ठीक है जी, ये दोनों क्या होते हैं, इरेशनल। ये इरेशनल क्यों होते हैं? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या आती है बच्चे, 22/7, और जब आप इसको डिवाइड करते हैं आता है 3.1416 लाइक दैट, इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है जी। और जब भी कोई नंबर आपके पास इस तरीके से आता है कि पॉइंट के बाद हर बार ये वाली वैल्यूज़ चेंज होती रहें उसकी, यानी जब आप उसको डिवाइड करें और पॉइंट के बाद हर बार ये वैल्यूज़ चेंज होती रहें, जैसा कि इधर पहले 1/4 आया, फिर 1/6 आया, फिर इसके बाद समथिंग एल्स, ऐसे चलता जाएगा, तो फिर हम इसको कहते हैं ये रैशनल नंबर है। सेम एज इट इज़ ई की वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही चेंजिंग वैल्यूज़ आती हैं, तो वो भी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 15/2। अब यहाँ पे आप देखें 15/2, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है। इसमें देखें 15/2, इसको डिवाइड करने से हमारा आंसर जो आता है वो है 7.5। तो ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब ये इसकी टाइप कौन सी है, अगर वो भी आप साथ लिखेंगे तो अच्छी बात है, ये टर्मिनेटिंग है। टाइप कौन सी है, टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आपने ये बताना है रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है जी। जब पॉइंट के बाद याद रखें बच्चों, जब भी आप दो, ये फ्रैक्शन है एक, इसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है जी, और डिवाइड करने के बाद अगर इसका आंसर एक क्लियर आंसर आ जाता है, मतलब ये 7.5, इस तरीके का नहीं है कि ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, ठीक है जी। सिर्फ क्या है 7.5, यानी इनफिनिट नंबर, आज तो सॉरी फिनिट नंबर हो, ये फिनिट नंबर हैं 0.5 जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको कहते हैं ये रैशनल है।
अब आपको एक और आसान से तरीके से मैं बता देता हूँ इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है रैशनल और इरेशनल में। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास आ जाए आपने उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके ये देखना है क्या वो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे ये 100 है और क्या वो एक जैसी हैं। अगर तो वो एक जैसी ही है चलती जा रही हैं फिर रैशनल है। अगर हर बार चेंज हो रही हैं जैसे ये है 3.1416 चेंज हो रही हैं हर बार, तो फिर वो नंबर जो होगा आपका वो इरेशनल होगा। लेकिन अगर आप कोई फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं आपका आंसर आता है जी 7.5 आ गया है, या 7.52 आ गया है, या फिर 7.523 आ गया है, यानी कि 100 ऑन नहीं है, तो फिर भी वो आपका रैशनल नंबर है। ये 2-3 चीज़ें बच्चों आपने ज़हन में रखनी है, तो समझ लें आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो होगी है। इंतहाई आसान है, MCQs हैं ये आपके छोटे छोटे, तो इनको ध्यान से करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इंतहाई आसान है। ये आप 8 क्लास में भी करके आए। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द डेसिमल फ्रैक्शंस। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी आपको ये फ्रैक्शन में दी गई वैल्यूज़ हैं, आपने इसको डेसिमल में, डेसिमल कहते हैं पॉइंट वैल्यू को, ठीक है, यानी आप इसको डिवाइड कर दें, जैसे तकसीम कर दें, बस जो भी आंसर आ गया वो आपका आंसर है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जी हम क्या है। अब देखें इसका एक पार्ट मैं करता हूँ, जैसा कि 19 डिवाइडेड बाय 4 है। तो आपने करना क्या है बच्चों, 19 बच्चों वाला ही काम है, टेंशन नहीं लेनी ज़रा। 4 और 19 इसको डिवाइड कर लेंगे आप, ये आएगा 4 4 ज़ार क्या होता है जी 16, और ये हमारे पास बच गया 3। तो हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है जी, इधर भी एक 0 लग जाएगा। अब 4 का टेबल 30 तक 7, 4 7 ज़ार क्या होता है जी 28। अब बच गया 2, अब फिर 0 लगा लें, और 4 5 ज़ार आपके पास आ जाएगा 20। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमने 19/4 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर क्या आया 4.75। तो इस तरीके से आपने, ये तो मैनुअली कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद हो तो आप कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करके आंसर चेक कर सकते हैं। MCQs का ये क्वेश्चन है, ये यानी शॉर्ट में नहीं आएगा, MCQs में आ सकता है बस। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। 3 जो आपका क्वेश्चन है इस बुक का, उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बस इसमें ट्रू और फॉल्स है। ये एक्चुअली आपके पेपर का हिस्सा तो नहीं है, यानी पेपर में नहीं आने, ट्रू फॉल्स आते ही नहीं है पेपर में आपको, लेकिन चूँकि एक्सरसाइज में मौजूद है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आप पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है, ठीक है, आते भी हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए इसकी। चलें जी, अब ये 2/3 हमारे पास है जी। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। बताएं जी क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। 2/3 चलें जी जल्दी, शाबाश। देखें 2/3 को डिवाइड कर लें, आंसर जो आएगा आपको पता चल जाएगा रैशनल है या इरेशनल है ये। ओके स्टूडेंट्स, किसी ने नहीं बताया। देखें 2/3 जब आप इसको डिवाइड करते हैं ये आता है 0.66666। मैंने आपको अभी बताया था कि जब पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज़ चलती ही जाएं तो कौन सा नंबर होता है, ये नंबर होता है रैशनल। अगर ये रैशनल है तो जो आपकी बुक की स्टेटमेंट है वहाँ पे उसने दिया हुआ है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये पहली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें जी, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये आपको पता ही है, पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू दोनों ही इरेशनल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तीसरा पार्ट है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये तो आपको मैंने बताया था पहले भी। डिवाइड करें जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, 1/9 है यहाँ पे आपका, इसको डिवाइड करके देख लें। यहाँ पे वो कहता है ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, और इसको जब आपने डिवाइड करना है तो क्या आंसर आता है हमारे पास 0.11111 सो ऑन। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये देखें। जो टर्मिनेटिंग होता है उसमें कुछ टर्मिनेटिंग का आंसर जो होता है ना वो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, मसलन 3.14 या 0.11, ठीक है, 11 यानी आप काउंट कर सकते हैं। ये इस तरीके से कंटिन्यूस नहीं होता, यानी इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता है। और जो वैल्यूज़ सेम हो और कंटिन्यू रहे वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब इसका जो हमने आंसर निकाला है 1/9 का, ये नॉन टर्मिनेटिंग आया है, लेकिन स्टेटमेंट में उसने क्या लिखा हुआ है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट जो है 3/4, 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 3/4 को डिवाइड करके देख लेते हैं जी। 3/4 को डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 3/4 लो जी, 3/4 का आंसर आता है 0.75। अभी जो मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ पे कि अगर पॉइंट के बाद फिक्स आंसर आ जाता है आपका, जैसे आप काउंट कर सकते हैं 14 या 1114 टाइम आ गया है। अब इसी तरीके से 3/4 का आंसर आ गया 0.75, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आप काउंट भी कर सकते हैं, यानी टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट जो आपकी है वहाँ लिखा हुआ है इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ऑलरेडी ठीक है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास वो है 4/5। यहाँ पे ये आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, ये भी आपको बताते हैं। पहले हम 4/5 को डिवाइड कर लेते हैं। 4/5 इसका आंसर आ गया 0.8। अब ये देखें पॉइंट के बाद फिक्स ए का आंसर आ गया है, ये कौन सी फ्रैक्शन है बेसिकली, ये तो टर्मिनेटिंग है। यानी जब हम बात करते हैं कि पॉइंट के बाद फिक्स आंसर आ जाए 3.14 या 0.111 आ गया है, इसी तरीके से देखें 0.8 भी आ गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग होगी ना, ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आपको उन्होंने दिया है जी, रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। रिक्यूरिंग फ्रैक्शन क्या होती है देख लें, ये ज़रा याद रखिएगा। रिक्यूरिंग फ्रैक्शन इक्वल है किसके वाला, नॉन टर्मिनेटिंग के, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम है रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। आपको रिक्यूरिंग फ्रैक्शन पूछा जाए या नॉन टर्मिंग पूछा जाए एक ही बात है। अब ये जो नॉन टर्मिंग है जी, टर्मिनेटिंग है। अब ये 0.8 क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। वहाँ पे उसने लिखा हुआ है रिक्यूरिंग, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है फिर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाली जो स्टेटमेंट है 4/5 वाली, ये फॉल्स है। क्लियर? ओके जी, आपका ये जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, ये तो जस्ट MCQs हैं आपके। लेकिन अगर आपको बच्चों रैशनल, इरेशनल और इसकी टाइप्स नहीं आती तो इससे पीछे लेक्चर नंबर 1 में उसी को एक्सप्लेन किया गया, उसको देख लें और उसके बाद ये एक्सरसाइज पे आ जाएँ, आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। तो लिहाजा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न, और आया भी है कई बार पेपर्स में, उसे करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब 3/4 और 5/9 इनके बिटवीन हमने क्या करना है जी, एक रैशनल नंबर
जनरेट करना है कोई भी। कैसे करना है देखिए, आप 3/4 प्लस कर लेंगे 5/9। 3/4 प्लस 5/9 प्लस कर लेना है। अब दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ गई हैं, बिटवीन प्लस आ गया, तो पता है आपको बच्चों अब एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने का वही आपका तरीका है, 4 और 9। अब सेम टेबल पे देखें ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 पे ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 3 पे ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो लिहाजा अगर इस तरीके से सेम वैल्यू पे डिवाइड ना हो तो फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है जी, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करने से आता है 36। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 36। अब ये करना है 4 का टेबल 36 तक देखें कितनी बार जाता है। 4 9 36 होते हैं, तो 4 9 36 होते हैं। तो वो जो इसको डिवाइड करके आंसर आता है ना आपका 4 को 36 पे 9, उस 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है ये ऊपर वाले 3 के साथ। तो ये 27 आ गए हैं। अब 9 का टेबल देखें 34 तक कितनी बार डिवाइड होता है। मतलब 9 4 जार 36 होता है। तो वो जो 4 आंसर आएगा उसे ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 20। अब इनको प्लस कर लें, ये आता है 47 डिवाइडेड बाय 36। तो लो जी, ये आपका वो एक रैशनल नंबर है जो इन दो नंबर्स के दरमियान आता है, रैशनल नंबर। Okay students, I hope you understand well. Like, share and subscribe this lecture with your fellows friends. Thank you. Allah Hafiz.